हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मरू क्लासेज में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, आज जो हमें टॉपिक करना है अपने राजस्थान के भूगोल में, वो लिया है हमने राजस्थान के जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से, राजस्थान में स्थित कौन कौन से जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। देखिए, हमने जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अपने चैनल में जाकर देख ले, ठीक है। तो देखिए, हमने पहले पर लिया है राष्ट्रीय मृग उद्यान। अब ये जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी हैं जो ये सभी हमें क्या है आज पढ़ने हैं 27 के 27, ठीक है। तो देखिए, पहला जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कहाँ पर है, ये अपने जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। जैसलमेर में स्थित ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है और इसकी जो स्थापना की गई थी कब, वो की गई थी अपने 1988 में। देखिए, ये मुख्य बातें हैं जो एकदम याद करने की बातें हैं, जिन्हें आप नोट करते रहे, अपने कॉपी में लिखते रहे थे, ठीक है। और उसके बाद इसके बारे में देखें तो देखिए, क्षेत्रफल है जो इसका क्या है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है। ये अपन बड़ा कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए एक और जो एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है आकलवुड, क्या नाम है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है। आकलवुड जो है फॉसिल्स, ये क्या है, एक पार्क है। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, इस राष्ट्रीय मृग उद्यान में बना हुआ है, जिसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, जीवाश्म, जो जीवाश्म है उद्यान, जीवाश्म उद्यान, ठीक है, जीवाश्म उद्यान के नाम से ही इसे जाना जाता है। तो ये बातें हो गई इसके आकलवुड फॉसिल पार्क की। अब देखिए, यहाँ पर विचित्र प्रकार के कुछ अलग अलग जो है वो जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो यहाँ पर पाया जाता है पीवड़ा सर्प। कैसा सर्प है, पीवड़ा सर्प। अब देखिए, इसकी क्या विशेषता है इस पीवड़ा सर्प की, तो ये जो पीवड़ा सर्प है ये कैसा सर्प है, विषैला सर्प है, ठीक है। ये जो सर्प है वो कैसा सर्प है, एक विषैला सर्प है जिसका नाम है पीवड़ा सर्प। अब देखिए, सभी तो विषैले ही आते हैं सर्प, लेकिन इसमें जो विष है वो बहुत घातक विष हो इसमें होता है पीवड़ा सर्प में, ठीक है। उसके बाद इस जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसमें देखिए जो चिंकारा, ये चिंकारा क्या है, ये तो आपको याद होगा, सामान्य बात है कि जो चिंकारा है वो क्या है, अपना राजस्थान का क्या है, राज्य पशु है, ठीक है। राज्य पशु जो वन्य में पूछा जाता है तो देखिए दो राज्य पशु है, एक तो ऊँट है और एक चिंकारा। अब अगर पूछा जाता है कि वन्य राज्य पशु कौन सा है या जंगली पूछा जाता है तो उसमें तो अपना चिंकारा आ जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है पालतू पूछा जाता है तो पालतू में ऊँट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास। ये सेवण प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है, तो अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला करते हैं। देखिए, ये जो आपने अभी पढ़ा कि जैसलमेर, तो जैसलमेर के साथ कुछ बाड़मेर का हिस्सा भी आता है, ठीक है। इसमें बाड़मेर भी शामिल होता है अपने जैसलमेर के साथ, ठीक है। जैसलमेर, ये जो जैसलमेर हमने अभी का जो किया है उसके साथ ये भी आता है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान कंप्लीट, पहला अपना वन्य जीव अभ्यारण्य वो पूरा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य। अब ये जो नाहरगढ़ है, देखिए नाहरगढ़ का किला भी है, तो ये तो आपको ध्यान होगा कि जो अपना नाहरगढ़, ये नाहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये जो नाहरगढ़ है ये अपने जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर जिले में स्थित जो है नाहरगढ़ है। अब जयपुर में स्थित ये जो नाहरगढ़ है इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, देखिए हम इसका जो कर लेते हैं अपना जयपुर इधर कर लेते, ठीक है, जयपुर। उसके बाद इसकी जो खास विशेषता वो ये है कि ये भारत का क्या है, दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। अपना जो देश कर लेते हैं इसका क्या है, जो सेकंड है वो बायोलॉजिकल पार्क है। कैसा है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल कैसा है, बायोलॉजिकल पार्क है, तो भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है ये नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य जयपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके और भी है जो क्या है, ये हमने देश का दूसरा तो बायोलॉजिकल पार्क है, लेकिन अपने देश का हमने अभी पता दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल पार्क।
लेकिन तीसरा पूछा जाता है कि तीसरा जो है वो क्या है, बियर रेस्क्यू सेंटर। कैसा सेंटर है, बियर रेस्क्यू, बियर, ठीक है, ये बियर है, बियर के बाद कैसा है, रेस्क्यू, तो बियर रेस्क्यू सेंटर पूछा जाता है। तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर तो वो कौन सा है, वो है अपना नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य जयपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैसा हमने अभी पढ़ा जैविक, तो ये कैसा अभ्यारण्य, किस प्रकार का अभ्यारण्य है, जैविक अभ्यारण्य ये है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए जमवा रामगढ़ वन्यजीव उद्यान। देखिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये पूछा जाता है कि कौन से ज़िले में, तो ज़िला अपना कौन सा कर देने का, जयपुर, ठीक है, कौन सा ज़िला है, जयपुर है। और इसकी कब स्थापना की गई, तो जो स्थापना का समय था इसका 1982 में इसकी क्या की गई है, 1982 में स्थापना वर्ष कैसा है, 1982, कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद अगला देखते हैं अपन बंद बारेठा अभ्यारण्य। ये जो बंद बारेठा अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, देखिए इसका बारेठा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये जो बंद बारेठा है ये कहाँ पर है, भरतपुर में, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में ये स्थित है बंद बारेठा। अब इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना वर्ष था इसका 1985, 1985 में इसकी जो है स्थापना की गई है अपने बंद बारेठा की, ठीक है। अब इसको किस नाम से, जो एक उपनाम है जिसको जाना जाता है, जिसे मतलब इसको जाना जाता है उस उपनाम से, वो क्या है, वो ये है परिंदो। कैसा, अरे परिंदे होते हैं ना, परिंदे, उस परिंदों का इसको क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, परिंदों का घर कहा जाता है इस बंद बारेठा अभ्यारण्य को, ठीक है। उसके बाद देखिए जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए नहीं, ठीक है, किसके लिए, जरख आती है ना, ये एक प्रकार का क्या है, जो मांसाहारी जीव आता है, जरख, ठीक है। तो इन जरखों के लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है, कौन सा, बंद बारेठा, ठीक है। जरखों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, बंद बारेठा भरतपुर, कंप्लीट बंद बारेठा। उसके बाद अगले पर चलते हैं, अगला है अपना बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। बस्सी क्षेत्र पता होगा, बस्सी, तो ये बस्सी कहाँ पर है, बस्सी है बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़। बस्सी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है इसकी जो स्थापना कब की गई, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई है अपने 1988 में, ठीक है। कब की गई है, 1988 में इसकी स्थापना की गई। अब देखिए ये है कहाँ पर, तो ये है अपने चित्तौड़गढ़ में। और इसके बाद इसके बारे में जो है ये देखिए जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत तक ही प्रसिद्ध नहीं, अपने राजस्थान तक नहीं, भारत तक नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध हैं। तो विश्व प्रसिद्ध किस कारण है, विश्व प्रसिद्ध है जंगली बाघों के लिए, ठीक है, जंगली बाघों के लिए ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, अपन कर देते हैं नदी, और नदी का क्या होता है, उद्गम। ये कौन कौन सी नदियों का यहाँ से जो उद्गम होता है, ये दो नदियाँ हैं। दो नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो नदी है औरई, ये तो छोटी मोटी नदी है इसलिए ज़्यादा आती नहीं है कहीं पर, ठीक है। एक तो औरई नदी होगी और दूसरी कौन सी है, दूसरी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ठीक है, ये जो ब्राह्मणी नदी, इन दो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, यहीं से होता है अपने बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से। बस्सी की बात कंप्लीट है, ठीक है। बस्सी के बाद अब सीधे 80 पर, ठीक है, तो बस्सी से 80 पर पहुंच चुके हैं। तो अब कौन सा है, भैंसरोडगढ़। तो ये देखिए भैंसरोडगढ़ जो है ये कहाँ पर है, ये भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ का किला बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब की जाती है, 1983 में। क्या यहाँ पर साफ नहीं दिखता, तो ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं। ये कहाँ है, 1983, ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना की गई, कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो इसके बारे में, इसके आस पड़ोस की कुछ जानकारी ये मिलती है कि ये कहाँ पर है, हाँ पड़ोस की जानकारी भी ज़रूरी है इसकी, ठीक है। तो देखिए रावत बाटा, क्या है, रावत बाटा। तो ये जो है रावत बाटा में एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है, पता है तो बताइए आप, वो बांध कौन सा है, सही बात है एकदम, कौन सा है, राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर।
तो ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है, कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर यहाँ पर जो है बांध स्थित है। अब ये जो बांध है ये देखिए दो नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। दो नदियों का क्या होता है, जब संगम होता है, जो मिलती हैं, वहाँ पर ये बांध स्थित है। वो नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो अपनी ये चंबल, और दूसरी कौन सी नदी? ये चंबल है, और दूसरी कौन सी नदी है? बामनी नदी। तो इन चंबल और बामनी के संगम पर ही राणा प्रताप सागर बांध रावत बाटा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बात कंप्लीट। चलते हैं अगले पर, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए ये पसंद आ रहा है आपको तो ज़रूर लाइक करें, पहले आप लाइक कर दें एक बार, इसमें कुछ समय नहीं जाता है आपका, न ये भी खर्च होती है, ठीक है। तो देखिए जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। अब जयसमंद ये कहाँ पर है? जयसमंद झील भी आपने पढ़ी होगी। तो ये जो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। तो जयसमंद कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसके बारे में इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1955। देखिए ये इतने सारे कि आपको एक बार पढ़ने से स्थापना का याद होगी नहीं। आप आपकी अगर तीव्र बुद्धि है तो मैं कह नहीं सकता, बाकी याद नहीं होता है तो आप इसको लिख ले कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, स्थापना होती है 1955 में। इसको क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती कहा जाता है इसको। कैसी बस्ती है ये बस्ती है जलचरों की बस्ती। जलचरों की क्या है? बस्ती है ये। कौन सा जो है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जलचरों की क्या है? बस्ती मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर किस किस प्रकार के जो हैं वो जीव पाए जाते हैं? तो देखिए बघेरे पाए जाते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक जो है संख्या में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बघेरे पाए जाते हैं। और किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? बहोरा पक्षी, ठीक है, ये बहोरा पक्षी ये भी इस जयसमंद अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके देखिए आस पड़ोस में और क्या प्रसिद्ध है? तो इसके आस पड़ोस में देखें तो अपन 6 वादियाँ प्रसिद्ध हैं। क्या कितनी वादियाँ हैं? 6 वादियाँ। अब देखिए ये वादियाँ क्या होती हैं? ये पानी के संरक्षण का जो होता है वो एक होता है तंत्र होता है, व्यवस्था होती है। तो 6 यहाँ की वादियाँ प्रसिद्ध है। और क्या है? रूठी रानी का महल है। रूठी, देखिए अपनी रूठी रानी को तो आराम से यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि ये बेचारी रूठ के चली गई थी, कहीं यहाँ पर भी न रूठ जाए, ठीक है। तो रूठी रानी का क्या है? महल है। अब ये जो रूठी रानी कौन थी इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रूठी रानी कौन थी? उमादे। उमादे थी, ठीक है, रूठी रानी। और ये जो उमादे थी ये मालदेव की पत्नी थी, ठीक है। मालदेव की क्या थी? पत्नी। और मालदेव से रूठ कर ये कहाँ चली गई थी? तारागढ़ में, ठीक है। अब आप कहते हो कि कहाँ पर इतिहास में कहाँ आ गए? तो ठीक है, अपन चलते हैं अपने वापस वन्यजीव अभ्यारण्य की ओर, ठीक है। तो देखिए वो हमने कर लिया। उसके बाद अगला करते हैं अपन जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जो है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? देखिए ये किसी एक क्षेत्र में न होगा। देखिए अपने जो जिले हैं ये कुछ बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो बड़ा क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? एक तो कोटा है, कोटा के बाद बूंदी है, और बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़ है। बूंदी के बाद कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में स्थित ये जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। अब इसका जो स्थापना काल क्या है? तो स्थापना काल देखें तो अपना 1975 है, ठीक है। 19 और कौन सा है? 75, 1975 इसका है जो स्थापना वर्ष है, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार का जो जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस प्रकार का अभ्यारण्य है? तो ये एक जलीय अभ्यारण्य। कैसा अभ्यारण्य है? जलीय प्रकार का अभ्यारण्य है, ठीक है, जलीय अभ्यारण्य। कंप्लीट बात यहाँ की। और देखिए यहाँ पर एक इसकी मुख्य विशेषता ये है, ये पूछा जाता है। देखिए जिस प्रकार पूछा जाता है कि उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कौन सा है? मंडोर। तो उसी प्रकार इसको भी पूछा जाता है कि ये क्या है? उत्तरी भारत है जो, ठीक है, अपना उत्तरी भारत। इस उत्तरी भारत का क्या है? प्रथम जो है सर्प उद्यान है। कैसा है? उत्तरी भारत का ये क्या है? प्रथम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हुए, लेकिन प्रथम जो है वो क्या है? सर्प उद्यान है। ये सर्प उद्यान, ठीक है। प्रथम जो है यहाँ से आराम से नोट कर ले आप, प्रथम सर्प
उद्यान, ठीक है। प्रथम सर्प कैसा है? उद्यान। और ये भी है कहाँ का? अपने उत्तरी भारत का, ठीक है, उत्तरी भारत का। नोट कर ले आराम से। उसके बाद चलते हैं अगले की ओर। और अगला देखिए यहाँ पर इसके बारे में, जवाहर सागर के बारे में एक और लिख ले ये भी बात बता देता हूँ आपको, कहीं काम आ जाए। देखिए मगरमच्छ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो मगरमच्छ की है सर्वाधिकता पाई जाती है इसमें, जवाहर सागर अभ्यारण्य में। उसके बाद देखिए कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है कहाँ पर? देखिए कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है ये बता दीजिए, उसके आ जाएगा। जो कैला देवी कहाँ है? करौली। और ये क्षेत्र कौन कौन सा आता है? एक तो करौली आ गया, ठीक है, करौली प्लस दूसरा कौन सा है? करौली के बाद और है अपना सवाई माधोपुर, सवाई जो है माधोपुर। इन जिलों को आप लिखते रहे, ठीक है। करौली और सवाई माधोपुर यहाँ पर स्थित है। और इसका स्थापना वर्ष क्या है कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य का? तो इसका स्थापना वर्ष देखें तो अपन कितना है, 1983 में इसकी स्थापना हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद अगला अपना केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये बाग कैसा है? केसर का बाग है। तो ये क्या है? धौलपुर का। कहाँ का है? धौलपुर का है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, धौलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। 1955 में। देखिए इसकी आप एक तो स्थापना नोट कर ले और इस क्षेत्र याद कर ले इसका, केसरबाग का। उसके बाद आता है अपने पास कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए ये अपना वन का क्षेत्र है, कुछ पेड़ हैं, ये क्या है? वन्यजीव है, ठीक है। पेड़ पर न जाकर हम पर चलते हैं इसके बारे में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कौन से क्षेत्र में? देखिए एक तो राजसमंद, ये इसके क्षेत्र है अभ्यारण्य के। राजसमंद के बाद जो है उदयपुर, ठीक है, राजसमंद, उदयपुर और पाली, ठीक है। राजसमंद, उदयपुर और पाली में ये क्षेत्र आता है अपने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र आता है। राजसमंद, उदयपुर, पाली का क्षेत्र ये इस कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1971 में। कब? 1971 में इसकी स्थापना होती है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की, ठीक है। अब देखिए ये कुंभलगढ़ किन किन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध है, ये भेड़ियों के प्रजनन स्थली। किन की? जो भेड़िए होते हैं, इन भेड़ियों की क्या है? प्रजनन स्थली ये मानी जाती है, प्रजनन स्थली। देखिए ये अगर प्रॉपर एक के लिए पूछा जाता है, कौन से जिले में सर्वाधिक भेड़िए पाए जाते हैं, तो क्या करना है? राजसमंद करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र पूछा जाता है तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बात कंप्लीट। उसके बाद देखिए इसके बारे में, ये जो है बनास व साबरमती नदियाँ, यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक तो बनास, ठीक है। कौन सी नदी है? बनास, ठीक है, बनास हो गई। बनास के बाद साबरमती। तो ये जो नदियाँ हैं इनका क्या है? यहीं से उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम अर्थात यहीं से ये क्या है? निकलती है, ठीक है। अब देखिए बनास तो जाती है कहाँ पर? पूर्व की ओर। और जो साबरमती जाती है ये कहाँ पर जाती है? ये जाती है पश्चिम की ओर। तो ये भी पूछा जाता है इसका कौन सा जो अभ्यारण्य है जिसमें से जो बनास और साबरमती दो नदियाँ निकलती है। यहाँ पर वहीं से दो नदियाँ अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं, अर्थात दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। जैसे एक प्रकार से देख ले, ये ऐसा है क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से निकल गई बनास, गई कहाँ पर? पूर्व की ओर। यहाँ से निकल गई साबरमती, कहाँ गई? पश्चिम की ओर। तो ये इस प्रकार से निकलती है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मुख्य जो स्थल है वो कौन कौन से है? तो यहाँ पर देखिए पहले तो चंदन के वृक्ष यहाँ के प्रसिद्ध हैं। इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के क्या है? चंदन के वृक्ष। चंदन के क्या है? वृक्ष है, पेड़ है। तो चंदन के जो वृक्ष है वो इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है। उसके बाद जंगली धौंसर मुर्गे। कैसे मुर्गे है? मुर्गे जंगली है, जंगली क्या है? मुर्गे है, ठीक है। और वो कैसे है? धौंसर। तो जंगली धौंसर मुर्गे हैं, वो भी यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ से ही कुंभलगढ़ क्या है? दुर्ग। ये जो दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग भी यहाँ का क्या है?
प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए और कुछ प्रसिद्ध हैं, और कुछ में आता है अपने परशुराम क्या है, कौन से महादेव है, परशुराम, ये अपने करेंगे परशुराम क्या है, महादेव। ठीक है, जो परशुराम महादेव है वो भी यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध हैं। उसके बाद एक मंदिर प्रसिद्ध है रणकपुर। बताइए ये रणकपुर किस धर्म का है, जैन धर्म का। ठीक है, रणकपुर ये मंदिर है कौन से धर्म का, जैन धर्म का है। और ये कहाँ पर है, पाली में। अब आप कोई ये बुद्धिजीवी ये न कह दे कि ये अगर पाली का है तो ये कुंभलगढ़ में क्यों। अरे जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में इसमें कितने ज़िले आते हैं, हमने अभी पढ़े थे, राजसमंद, उदयपुर जो पढ़ा है हमने, और पाली पढ़ा है। तो पाली में ये क्षेत्र आएगा रणकपुर पाली। ठीक है, तो ये भी अपने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल होता है। अपना कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट है। उसके बाद अगला देखते हैं माउंट आबू जो है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये है अपने सिरोही में। कौन से में, सिरोही ज़िले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1960 में इसकी क्या है, स्थापना होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो मुख्य बात इसकी ये है कि ये एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित, देखिए एकमात्र है ऐसा है जो वन्यजीव अभ्यारण्य, एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक घास भी पाई जाती है जो सिर्फ विश्व में क्या है, एकमात्र। ऐसी कैसी घास है जो विश्व में एकमात्र यहीं पर पाई जाती है, सिर्फ माउंट आबू में पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती पूरे विश्व में। ठीक है, जानने को आतुर होंगे, जिज्ञासु होंगे कि उस घास का नाम क्या है, तो नाम लिख दे। उसका जो नाम है वो क्या है, डिकिल पटेरा। कैसा है, कैसा टेरा है, डिकिल पटेरा है। और डिकिल पटेरा, अरे कहाँ अटका रहा है तो डिकिल करता, डिकिल पटेरा है। ठीक है, डिकिल पटेरा आबूएंसिस, डिकिल पटेरा आबूएंसिस घास। आप सोचते होंगे कि ये श्लोक लिखवा रहे हैं क्या, जी नहीं, ये इस घास का नाम है। ठीक है, डिकिल पटेरा आबूएंसिस घास। अपने आबू को भी काबू करना बाकी है। ठीक है, तो देखिए आबू में और क्या पाया जाता है, और यहाँ पर जो है जंगली मुर्गे हैं। कैसे मुर्गे, जंगली मुर्गे, यहाँ पर जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली मुर्गों के अलावा यहाँ पर भालू भी पाए जाते हैं। भालू के अलावा देखिए यहाँ पर यूबले फरिस प्रकार का भी प्राणी पाया जाता है। कैसा है, यूबले फरिस। ठीक है, यूबले फरिस। और यूबले फरिस के अलावा देखिए तो यहाँ पर एक प्रकार की चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ग्रीन मुनिया। ओए मुनिया तो कैसी है, ग्रीन है। ठीक है, तो मुनिया कैसी है, ग्रीन है। तो ग्रीन प्रकार की मुनिया भी यहाँ पर पाई जाती है। ये क्या है, चिड़िया है। ठीक है, ये बात कंप्लीट होती है अपने आबू हो गया काबू। अब चलते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो इसके भी जिले नोट कर ले। ये चंबल क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा है, डाकुओं का क्षेत्र है अपने चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो डाकू का क्षेत्र है, तो ये कैसा है, बड़ा बृहद क्षेत्र है। तो कौन कौन से जिले इसमें है, देखिए कोटा के बाद बूंदी, ये मैं कौन से इसका क्षेत्र बता रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कौन कौन से क्षेत्र में, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई क्या है, माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद है करौली। तो ये जो जिले हैं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी स्थापना का काल क्या है, स्थापना काल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्थापना काल है अपना 1979 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए इसको किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है वो घड़ियालों का क्या है, ये जो क्षेत्र है ये घड़ियाल का क्या है, संसार है। घड़ियालों का क्या है, संसार।
तो घड़ियालों का संसार कहा जाता है इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य को। बात कंप्लीट। उसके बाद देखिए ये किस प्रकार का अभ्यारण्य है, एक जलीय अभ्यारण्य, ठीक है। जलीय किस प्रकार, देखिए यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं, तो ये तो क्या जलीय तो होगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखिए यहाँ के कुछ क्षेत्र देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ के एक प्रसिद्ध है वो है शिशुमार। क्या है? शिशुमार। ये शिशु को क्यों मार रही है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन क्या नाम है उसका, शिशुमार है, जो क्या है एक चपल गंगाई डॉल्फिन है, ठीक है, मछली है, ठीक है, शिशुमार। और शिशुमार के बाद देखते हैं अपन उदबिलाव। क्या है? उदबिलाव, जो क्या है कोटा का शुभंकर है उदबिलाव। तो उदबिलाव और गांगेसुंस, गांगेसुंस। तो देखिए ये इस प्रकार के जो जीव हैं वो भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के, ठीक है। उसके बाद अपनी कौन सी नाल आती है? फुलवारी की नाल आती है। तो ये जो फुलवारी की नाल का क्षेत्र ये कौन सा है? उदयपुर और पाली का, ठीक है। एक तो उदयपुर है और दूसरा कौन सा जिला? पाली जिला यहाँ पर इस क्षेत्र में आते हैं। इसकी जो स्थापना कब होती है? स्थापना होती है अपने 1983 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये देश का क्या है? देश का प्रथम है अपने, कौन से देश का? भारत का, ठीक है, और किसी देश का नहीं। तो ये देश का क्या है? प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। कैसा? देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन है एनाटॉमी पार्क, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो नदियों का जो है उद्गम होता है। वह दो नदियाँ कौन कौन सी है? पहली नोट कर ले, मानसी नदी। कौन सी नदी है? मानसी। और मानसी के बाद वाकल। तो मानसी वाकल ये जो दो नदियाँ हैं जिसका उद्गम कहाँ से होता है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो उदयपुर पाली के क्षेत्र में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो इन दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ से उद्गम। उद्गम के अलावा देखिए यहाँ से अगर उद्गम पूछा जाता है तो मानसी वाकल आएगी। अब कौन सी नदी यहाँ से जो प्रवाहित होती है इस क्षेत्र से, मतलब न उद्गम होता है ना यहाँ पर अंत होता है, बस इस अभ्यारण्य से गुजरती है, ठीक है। तो गुजरने वाली जो नदी वो कौन सी है? सोम नदी। ये क्या होती है? यहाँ से प्रवाहित होती है, तो वो नदी है सोम नदी। उसके बाद अगला देखते हैं अपन रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? बूंदी में, गोल गोल बूंदी, ठीक है। तो ये कहाँ का है? बूंदी का है जो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी कब स्थापना होती है? तो 1982 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। अब ये किन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए विषधारी, विष धारण किए हुए कौन फिरते हैं? तो फिरने वाले अपन कौन है? सांप है। तो रामगढ़ विषधारी का किन के लिए प्रसिद्ध है? तो सांपों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक उपनाम भी है इसका। किस उपनाम से इसको जाना जाता है? देखिए जो इसका उपनाम वो है वो ये है कि ये क्या है? रणथंभौर जो है अपना रणथंभौर है, रणथंभौर के बाघों का ये क्या कहा जाता है? रणथंभौर के जो बाघ है उन बाघों का इसे कहा जाता है जच्चाकर। कौन सा कर है? जच्चाकर। रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर किसे कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। आपका 1 नंबर पक्का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपना, देखिए इस विषधारी है, विष धारण किया हुआ है, तो कुछ इसके बारे में और देखते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल इसका 1017 वर्ग किलोमीटर, 1017 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखिए इसको जो देश का 52वां जो है वो क्या है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। कैसा? टाइगर रिजर्व जब इसको घोषित किया गया टाइगर रिजर्व, तो देखिए इसको देश का तो कौन सा घोषित किया गया है? 52वां, ठीक है। देश का तो 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
लेकिन राज्य का पूछा जाए अपने, अगर देश का पूछा जाता है तो 52वां टाइगर रिजर्व इसको रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया। लेकिन राज्य का पूछते हैं तो राज्य का अपना चौथा कर दें का, कौन सा चौथा है टाइगर रिजर्व, जो ये है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी का विष समाप्त। उसके बाद अगला कौन सा है, अगला अपने पास है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य। अब ये जो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य है ये है कहाँ पर, तो ये जो है अपने धौलपुर में, कहाँ पर है धौलपुर में, धौलपुर में रामसागर वन विहार स्थित है। कब स्थापना होती है, इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है 1955 में इसकी क्या होती है स्थापना होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद इसके बारे में जानते हैं, तो इसके बाद की इसकी जो जानकारी देखें, यहाँ देखिए राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा, अपने जो राज्य का जो प्रथम जैविक उद्यान यहाँ पर स्थित है। राज्य का क्या है प्रथम है जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान नोट करते रहिए, ये जो मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान रामसागर वन विहार स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बारे में, जो इसमें एक बांसदरा नाम की पहाड़ी भी स्थित है। पहाड़ी का नाम क्या है बांसदरा, ये जो पहाड़ी है वो क्या है बांसदरा, और ये क्या है पहाड़ी है जो यहीं पर स्थित है, अपने रामसागर वन विहार अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर किस किस प्रकार के जो प्राणी, वो प्रसिद्ध प्राणी कौन कौन से यहाँ पर निवास करते हैं, तो देखिए एक तो नीलगाय और है लोमड़ी, ये मुख्यतः यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, बात कंप्लीट। उसके बाद अपना अगला देखते हैं सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब सज्जन पुरुष हैं तो सज्जन पुरुष कहाँ निवास करेंगे उदयपुर में। ठीक है, सज्जन पुरुष कहाँ के हैं उदयपुर के। सज्जन पुरुष जो उदयपुर के हैं, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना का काल है अपने 1987 में इसकी क्या होती है 1987 में इसकी जो है स्थापना होती है। ठीक है, अब अगला है अपने पास सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए सरिस्का दो प्रकार के, ये सरिस्का अ है और ये क्या है सरिस्का। तो इस सरिस्का की स्थापना पहले होती है, इसलिए इसको आपको पहले पढ़ाता हूँ ताकि बाद वाला जो नवीन है वो बाद में आए। ठीक है, तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है अलवर में स्थित, अलवर में स्थित सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है 1955 में इसकी जो है स्थापना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो प्रोजेक्ट वगैरह लाए गए थे वो देखिए क्या थे कि यहाँ पर जो राज्य में दूसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। राज्य की कैसी बाघ परियोजना, राज्य की बाघ जो परियोजना है, परियोजना नंबर क्या है 2, कौन सी दूसरी बाघ परियोजना, 2 नंबर की बाघ परियोजना यहाँ पर घोषित की गई थी। और ये कब जो शुरू की गई थी दूसरी बाघ परियोजना इस सरिस्का अलवर में कब की गई थी, तो जो इसकी स्थापना मतलब शुरू करने का समय वो कितना है 1978 में इसकी मतलब शुरुआत की गई थी दूसरी बाघ परियोजना की यहाँ पर। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमुख हत्या है वो सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं अपने जो जीव है वो कौन कौन से, देखिए एक तो है बंदर या लंगूर कहे जाते हैं, तो भी इसे करना है बंदर और हरे कबूतर, हरे कबूतर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखने जाना कभी सरिस्का अलवर में। ठीक है, हरे कबूतर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2005 थे, यहाँ पर एक घटना हुई थी 2005 में, वो घटना क्या थी। ठीक है, 2005 की जो घटना थी उस घटना में बाघ शिकार प्रकरण हुआ था। बाघ शिकार, ये जो शिकार है, शिकार जी ने तीर लगता है लंबा मार दिया, तो दूसरा जो है यहाँ पर 2005 में बाघ शिकार प्रकरण हुआ था। ठीक है, प्रकरण हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमुख जो दृश्य के जो पर्यटन के क्षेत्र वो कौन कौन से देखने के, तो वो देखिए एक तो पांडुपोल है, ये
पांडुपोल किन के लिए प्रसिद्ध है? तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर क्या है? पांडुपोल हनुमान जी, ठीक है, पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी है। पांडुपोल हनुमान जी के अलावा यहाँ पर नीलकंठ महादेव है। कौन से महादेव है? नीलकंठ, जिनका कंठ कैसा है? नीला है। तो नीलकंठ महादेव भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। इनके बाद देखिए यहाँ का, तो देखिए जो है ताल वृक्ष, कैसा वृक्ष है? ताल वृक्ष। ताल वृक्ष भी यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है, ताल वृक्ष। ताल वृक्ष के बाद यहाँ पर भर्तृहरि, भर्तृहरि, देखिए भर्तृहरि भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। और भर्तृहरि का मेला कब लगता है? तो भर्तृहरि का भाद्र अपना BS8 भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ इनका मेला लगता है, भर्तृहरि का मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद सरिस्का जी कंप्लीट। सरिस्का जी के बाद आते हैं अपने सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है? अलवर में स्थित है, अलवर में, ठीक है, अलवर में स्थित सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है। तो अलवर में स्थित इसकी स्थापना कब होती है? तो 2012 में, 2012 में इसकी जो है स्थापना हो जाती है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की। देखिए इसकी महत्वपूर्ण, देखिए होते हुए इसको छोड़ना नहीं, ये है ना, ये बहुत सारा कार्य करता है। तो ये सरिस्का की जो ये राज्य का क्या है? सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा क्या है? वन्यजीव अभयारण्य। जो वन्यजीव क्या है? अभयारण्य, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं अपना अगला जो है सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये जो देखिए सवाई माधोपुर नाम से जिला किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर में ही ये क्या है? स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1955 में इसकी क्या है? स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं अपने सवाई माधो सिंह वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो सवाई माधो सिंह वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी कहाँ पर है? अपने सवाई माधोपुर में, सवाई जो है माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर, ये भी सवाई माधो सिंह सवाई माधोपुर में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1984 में, 1984 में इसकी क्या है? स्थापना होती है। अगला देखते हैं अपने जो है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये जो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? 12 में स्थित है, शेरगढ़ 12, ठीक है, शेरगढ़ 12 में स्थित है। और इसकी जो स्थापना कब होती है? वो 1983 में, ये आपका 1983 में इसकी क्या है? स्थापना होती है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की। अब देखिए ये शेरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरगढ़ को क्या कहा जाता है? सर्पों की, सांप होते हैं ना, उन सर्पों की क्या कही जाती है? इसको शरण स्थली कही जाती है, शरण स्थली, सर्पों की शरण स्थली इस शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। और यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? ये नोट कर ले, यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है परवन नदी। कौन सी नदी? परवन। अब परवन यानी दूसरे वन में चली जाएगी, बाकी इस यहीं पर नहीं ठहरेगी, ठीक है। अगला है अपने पास सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। ये जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किन के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए, ठीक है, उड़न गिलहरियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। कब स्थापना होती है? 1979 में इसकी क्या होती है? स्थापना हो जाती है। 1979 में जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है। अब ये जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर क्या है? वन्यजीव अभयारण्य में पूछा जाता है तो यहाँ पर इसमें क्या है? सर्वाधिक जो है जैव विविधता है, जैव विविधता। अब ये जो जैव विविधता किस प्रकार होती है कि जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है सर्वाधिक जो है संख्या में पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, ठीक है।
वन्य जीव जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद इसके बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर चौसिंगा भी यहाँ पर निवास करता है, जो क्या है चौसिंगा। चौसिंगा जिसके सिंग है 4, चौसिंगा, ठीक है। तो जो चौसिंगा भी यहाँ पर है, और चौसिंगा की इसे क्या कहा जाता है, जो शरण स्थली भी कहा जाता है, ठीक है। चौसिंगा की शरण स्थली भी इस सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। उड़न गिलहरियाँ हमने पढ़ ली कि इसको जो सर्वाधिक ये प्रसिद्धि क्यों मिलती है, तो उड़न गिलहरियों के कारण भी मिलती है। और यहाँ पर सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब दर्शनीय स्थल भी बताने हैं आपको कि कौन कौन से जो क्षेत्र है यहाँ के प्रसिद्ध हैं। देखिए यहाँ पर सीता माता का मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा है? ये जो हम सीता माता नाम भी इसी पर पड़ता है, तो सीता माता का क्या है मंदिर, सीता माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। लव कुश का मंदिर भी पूछा जाता है, तो वो भी आप कर लेना। और उसके बाद जाखम नदी का क्या है, जाखम का यहाँ से क्या होता है उद्गम होता है। जाखम नदी का जो उद्गम वो भी यहीं से होता है, इस अभ्यारण्य से, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं अपन ताल छापर। ओ ताल छापर, वेरी क्यूट ताल छापर। अब देखिए ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है, ठीक है, ये जो ताल छापर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, चूरू में, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा वेरी क्यूट, ठीक है, ये कौन कहता है, ये अपना कर्नल टोड कहता है, ठीक है। तो देखिए ताल छापर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, चूरू में है। और इसकी जो स्थापना ये होती है वो कब होती है, 1962 में होती है। कब स्थापना होती है, 1962 में ताल छापर अभ्यारण्य की स्थापना होती है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है तो ताल छापर का प्राचीन नाम द्रोणपुर। कौन सा पुर है, द्रोणपुर। ताल छापर का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो द्रोणपुर कर देने का, ठीक है। अब ये जो ताल छापर है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काले हिरण सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसे कहा जाता है कुंरजा पक्षी। कौन से पक्षी, जो कुंरजा पक्षी होते हैं, उस कुंरजा पक्षी की ये क्या कही जाती हैं, शरण स्थली। शरण स्थली कुंरजा पक्षी की ये क्या है, शरण स्थली ताल छापर अभ्यारण्य चूरू है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जिस 2 प्रकार की ऐसी घास भी पाई जाती हैं, तो पूछा जाता है कि ये इस प्रकार की घास कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए एक तो आप कर ले मोथिया, ये मोथिया प्रकार की घास भी यहाँ पर पाई जाती है। और मोथिया के बाद मोचिया, साइप्रस, मोचिया साइप्रस रोटेंडस। मोचिया क्या पढ़ा हमने, मोचिया साइप्रस रोटेंडस, ये इस प्रकार की यहाँ पर भी घास पाई जाती है, ठीक है। एक तो मोथिया होगी, एक मोचिया साइप्रस रोटेंडस पाई जाती है। ओके। उसके बाद अपन अगला देखते हैं टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो टोडगढ़ है ये देखिए ये अपने टोड बाबा का है। कौन से, घोड़े वाले बाबा का है। तो ये जो टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है ये पढ़ते हैं, ठीक है। अजमेर, पाली और राजसमंद। तो अजमेर, पाली और राजसमंद में ये फैला हुआ कौन सा है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। नाम कैसे पड़ा, अपने टोड बाबा जी के नाम पर, टोड के कारण। टोड यानी पूरा नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ही इनका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम पड़ता है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना कब होती है, 1983 में इसकी क्या है स्थापना हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला वन विहार धौलपुर में। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर, ठीक है। धौलपुर में स्थित वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापना होती है, जो इसकी वन विहार की, तो वन विहार की अपनी स्थापना कब होती है, 1955 में जो है इसकी वन विहार जो वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है। कहाँ का है,
धौलपुर का। अगला और अंतिम अपने पास है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, जो इसका फैलाव क्षेत्र है वो कौन सा है, कोटा प्लस झालावाड़। तो कोटा और झालावाड़ में इसका क्या है, फैलाव क्षेत्र है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो अपने 1955 में इसकी क्या है, स्थापना हो जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए दर्रा के बारे में इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा, दर्रा कितना विशाल क्षेत्र, तो इसको आराम से अपन पढ़ते हैं। तो देखिए ये तो दर्रा है, यहाँ पर 2003 में क्या हुआ था, जो 2003 में इसका नाम क्या था, नाम बदल दिया गया था। अब नाम बदल दिया गया तो क्या रख दिया, राजीव गांधी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 2003 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो 2003 में इसका जो नाम बदल कर रख दिया वो राजीव गांधी, कौन से गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल जो है पार्क, ये नाम रख दिया गया इसका 2003 में। उसके बाद बेचारे के नाम के साथ छेड़छाड़ करते रहे और 2006 में भी क्या किया गया, नाम बदल दिया। 2006 में कौन थी, वसुंधरा सरकार। तो 2006 में जो वसुंधरा सरकार थी इसने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, मुकुंदरा हिल्स। क्या रख दिया, मुकुंदरा हिल्स, इसका 2006 में नाम बदल दिया गया और मुकुंदरा हिल्स पार्क रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं। तो देखिए राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला कौन सा बड़ा, राष्ट्रीय मरु, और ये कौन सा है, दूसरा क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है इसका, तो इसका अपन क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्र अपने पास है 199, कितना है, 199.55 199.55 किलोमीटर। ठीक है, 1999.55 किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध जो जीव कौन कौन से जीव जंतु, तो एक तो गागरोनी तोता यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, गागरोनी तोता। इस तोते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अब तोता ये होता नहीं है तो तोता है, क्या है, तोता। गागरोनी तोते को हीरामन तोता भी कहा जाता है। कैसा तोता, हीरा गागरोनी। ठीक है, गागरोनी तोता, और गागरोनी तोते को क्या कहते हैं अपने, हीरामन तोता। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इस तोते को हिंदुओं का क्या कहा जाता है, हिंदुओं का अपने कहा जाता है आकाश लोचन। हिंदुओं के लिए क्या आकाश देख सकता है, आकाश लोचन, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है अपने। अब देखिए ये जो तोता है ये मनुष्य की आवाज़ में बात करता था। ठीक है, इसके लिए इसको प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो स्थित है अबली मिणी का महल, कौन सी मिणी थी, अबली मिणी। अबली जो मिणी थी इसका क्या है, महल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का ये क्या है, सेकंड नंबर का। दूसरा क्या है, ताजमहल है। पहला कौन सा, किराड़ू बाड़मेर। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान का दूसरा जो है ये ताजमहल है, अपने अबली मिणी का महल। देखिए अनिरुद्ध सिंह ने ये इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर गुप्तकालीन, किस काल के, गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर स्थित। गुप्तकालीन जो हूण थे, गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर। अब देखिए ये आपको फ्री में इतना जो है पढ़ने को मिल रहा है, तो आप लाइक नहीं करते तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक लाइक हुए नहीं है जितने हम चाहते थे, तो लाइक ज़रूर करें आप वीडियो को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो
कौन कौन से प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल के अलावा सारस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, हमने पूरे के पूरे जो है वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट कर दिए गए। अब देखिए मैंने आपको सारे के सारे को क्या है एकदम थ्योरी से पढ़ाया, एक एक को अच्छे डिटेल के साथ समझा कर जो पढ़ाया है, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, आप कमेंट में ज़रूर इसकी सजेशन दें। अगर कुछ गलती होती है या फिर आपको इसमें त्रुटि नज़र आती है या कुछ जो बात ऐसी थी जो मैंने नहीं बताई और आपको पता है, तो वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बतानी चाहिए, ठीक है। आप देखिए अपने जो राजस्थान के भूगोल का अपन पढ़ रहे थे उसके टॉपिक को हमने आज कवर कर लिया है और अब मैं कला संस्कृति स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और अपन पूरे मज़े से आराम से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।